गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो उसने एक अपना रिश्तेदार, उसका नाती, एक अपनी ही लाइब्रेरी बनाए हुए है, स्वयं अपनी 125 बुकें उसके पास थी, उनमें से लाया। अब देखिएगा ये क्या है, इसका नाम महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ये डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये देखिएगा, इसके अंदर शुरुआत है महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और ये इस संस्थान के द्वारा डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान के द्वारा इसको संपादन हुआ है, प्रकाश हुआ है। यह है, देखो, स्वामी दयानंद निर्वाण सती निबंध सभा माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 8 पर यहाँ स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अपना जो जीवन वर्णन है पत्र के द्वारा पूना में भेजा, वही आगे प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोखठा देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी माता पिता की सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। एक तो यह देखो, स्वामी जी औरों को तो शिक्षा देते हैं जो माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं, ऐसा। और स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्र में अपने माता पिता और निज स्थान नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और ये मेरे पास आ जाएं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, मन परिश्रम करना पड़े उनकी सेवा में, उनके साथ घूमना पड़े और उनकी सेवा में मुझे धन भी लगाना पड़े। पुण्यात्माओं, हम मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी कर्मचारी है, ये सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं।
उनका वही काम होता है। और सन्यासियों का, साधुओं का भी यही काम है, संत का यही काम है। यदि उसके माता पिता उसके पास आ जाएं तो उनकी सेवा करण में उसने के बिजली पड़े, क्या पुत्र नहीं? और उसमें कहता बाधा पड़े, तो बाधा तो एक गृहस्थी अपना सारा दिन जीवन में मेहनत करता है, सामने आकर पड़े है, फिर वो माँ बाप की सेवा करने में उसका भी शर्म लगता है। बीमार हो जाए तो उसके धन भी लगाना पड़ता है, वैसे रोटी देनी पड़े उसमें धन लगता है, तो वो भी कह दे मैं क्यों धन लगाऊं। परमात्मा कहते हैं कथनी तज करनी तज कथनी कथ ये अज्ञानी दिन रात को कर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। और वो कहते हैं माता पिता ही उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करना है उनका परम धर्म है। ये तो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। अब आगे दिखाता हूं एक कलम तोड़ इनकी अपनी व्याख्या। ये पृष्ठ 8 पर था। जीवन व्रत और कर्तृत्व अध्याय में जन्म ये 8 नंबर पे था। अब देखना 21 नंबर पे, पहले 20 नंबर से देते हैं क्योंकि इसे कर्म शुरू होता है, यहां से जुड़ता है इसका कर्म। ये क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ दिन और गंगा तीर पर विचरते हुए फर्रुखाबाद पहुंचा और वहां श्रृंगीरामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था। तब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 संवत विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। आगे देखो, यहां आ जाते हैं। यहां इसलिए दिखाया गया 1913 का विवरण है। यहां ये 21 नंबर पृष्ठ है, उषा ज्योति स्मृति, और ये है जीवन व्रत और कर्तृत्व। इसकी लेखिका है उषा ज्योति स्मृति। ये क्या कहते हैं? पश्चात, उसके पश्चात, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए, अर्थ माने के लिए, आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुधी तो संवत ये 1913 है, गलती से मिसप्रिंट 1313 है, क्योंकि 1313 में मेरा जन्म ही नहीं था। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा यानी पूर्ण रूप से बेसुद्ध हो जाया करता था। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो स्वामी जी की जय, नशेड़ी की जय। अब पुण्यात्मा, ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा अगले पर नहीं पेरा उसने, तू इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं, ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सूर्य पर भी है। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है? हाँ, इन्हीं को पढ़ा जाता है। तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार प्रकाश ने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। अब सत्यार प्रकाश देखिए कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, ये भांग पीकर ही लिखा जा सकता है।
स्वस्थ आदमी कभी नहीं लिख सकता। कम से कम सूर्य ने तो छोड़ देता, और तो झूठ बतेरी बोल रखी थी इसने, वो भी नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसको सोधी ही नहीं थी क्या लिखने जा रहा है। ये देखो वही सत्यार्थ प्रकाश। और यहां पर ये वही और देखना इसके 197 98 पृष्ठ पे ये देखना, अष्टम 8वें समोल्लास में, नोट 7वें में नहीं 8वें, 8 अष्टम समोल्लास है, पृष्ठ 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक, ये सब उत्तर, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि, मनुष्य और अन्य प्राणी भी, आदि माने अन्य प्राणी भी, प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ यानी बाग बगीचे काजू किस्मत सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी, छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है वह है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे। परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देखो यहां क्या लिखा है कि दाता, ये 198 पे चल रहा है, यहां लिखा है कि जैसे इस देश में, प्रश्न किया है, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवय है वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे वह विपरीत। इसका कुछ वर्णन दिया है कि जैसे अफ्रीका में काले काले, चीन में जो हो उस प्रकार के ऐसे अंतर हो सकता है। आगे देखो, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र ध्रुव भूमि अंतरिक्ष और तरसथ यानी वहां पर है, वहां पर सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प के में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। देखो सब पदार्थ क्या कहते हैं कि दाता परमात्मा जिस प्रकार सूर्य चंद्र ध्रुव आदि अंतरिक्ष और तरसथ ये सूर्य चंद्रमा आदि बनाए और वहां पर सभी पदार्थ बनाए, पहले बनाए थे सुख विशेष पदार्थ तो खास सुख देने वाले जैसे काजू किस्मत सेब संतरे जल है, ये सब उस वहां भी पूर्व कल्प में भी रचे थे और वैसे ही इस कल्प में भी रचे। अर्थात स्वामी जी का कहने का भावार्थ है कि जैसे इस एक कल्प के अंत में ये सभी लोग रचे जाते हैं और इनमें सभी पदार्थ भी परमात्मा ही रचता है, ऐसे ही अब भी रचे हुए हैं और सब में ये सब व्यवस्था है, सब पदार्थ है। और आगे पूछा कि क्या उन लोकों में सूर्य आदि में ये वेद पढ़े जाते हैं, इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। कहते हाँ ये इन्हीं को पढ़ते हैं। ये देखो इसी 198 पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब अर्थ, ये 8वां समोल्लास चला, 9वां उधर हो गया, यहाँ लास्ट में है। जिन वेदों का इस श्लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है।
अब पुण्यात्माओं, ऐसे महर्षियों ने ये बैठा बैठा रखा। ये स्वयं से विकार करता था, अबरक भस्म खाता था, तमाकू सूंघता था, और सबसे बड़ी बात भांग पीता था। ओए होए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह भ्रमित करवा दिया, अपने नकली दूत ऋषि महर्षि संत गुरु बनाकर। अब कोई समय दिया प्रभु ने, हमने इसको चूकना नहीं। अब जैसे प्रसंग चल रहा कि परमात्मा पाप कर्मों का नष्ट कर देता है, पाप कर्मों को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि पाप से दुख होते हैं। कोई बीमारी होती है, कोई टांग टूट जाती है, या कोई और हानि होती है किसी प्रकार की, ये पाप के प्रभाव से होती है। और परमात्मा की सतभक्ति और सच्ची प्रार्थना उससे की जाए नियम में रहते हुए तो दूर कर देता है। अभी आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बहन ने अपनी आत्मबीती हमें बताई, लिख कर दी है। इसमें इसने दिखाया है कि मैं पहले मेरे यानी बच्चादानी में कैंसर डिक्लेयर कर दी, और उसकी ये एक्सरे उतरवाए, अल्ट्रासाउंड भी उतरवाया। ये देखिएगा, ये कहां से? नीलम अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे सेंटर, जींद से। तो इन्होंने बताया कि आपको बहुत ज्यादा भयंकर जो है वो होगी है, कैंसर आपको है। इसने सब टेस्ट वेस्ट किए, बहुत ज्यादा टेस्ट किए हुए इस पे। इस बहन ने उपदेश ले रखा है। इसने कहा कि मैं चंद्रो वाइफ ऑफ राम कुमार, गांव देश खेड़ा, जिला जींद से हूं। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से सन 2006 में नाम उपदेश प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे मासिक धर्म में पीड़ा होती थी। एक दिन मैंने जींद मेडिकल के में टेस्ट करवाया। वहां डॉक्टर नीलम MBBS MD RD ने मुझे पेट में कैंसर बताया। मैंने पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना की। जब मैं 2 महीने बाद दोबारा उसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गई तो उन्होंने यह घोषित कर दिया कि पेट में कैंसर नहीं है। दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, टेस्ट किए, कहते हैं आपके कोई कैंसर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। एक महीने के बाद मैं रोहतक PGI के अंदर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे छाती में राइट साइड में कैंसर बता दी। बाद में दूसरी और बीमारी होगी। मैंने दोबारा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। रात को मुझे सपन में सतगुरु रामपाल जी के दर्शन हुए। फिर मैं दोबारा PGI डॉक्टर के से रिपोर्ट लेने के लिए गई थी, तो वहाँ एक बड़े डॉक्टर थे। ऑपरेशन के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा, दोबारा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, देखा कि कैंसर नहीं है और न ही वो गांठ जिसका हम ऑपरेशन करना था वो है। उन्होंने कहा कि यह पहला केस है कि बिना ऑपरेशन के कैंसर ठीक हुई है। बोलो सतगुरुदेव की। वो बहन यही होगी, चंद्रो पत्नी राम कुमार, गांव देश खेड़ा। तो ये वो बहन है जिसने अपनी आत्मकथा आज आगे बताई। ये पहले आकर बहुत बुरी तरह रो रही थी 2 महीने पहले कि मेरा तो पहले तो आराम हो गया था, पर इनको तो राइट साइड चेस्ट में बुद्धि के ऊपर कैंसर गांठ बताई है। जब ऑपरेशन के लिए गई, रिपोर्ट आदि जो उसने ले रखी थी, वहां जाके डॉक्टर ने कहा कि जो ऑपरेशन करना था वह गांठे को नहीं,
कैंसर ही नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। कई एक्सरे बनवा रखे हैं, ये रोहतक मेडिकल का भी है, ये चेस्ट का है, और भी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड वगैरह की। समझदार को संकेत ही बहुत होता है, अनजान लोग तो फिर बाल की खाल उतारने में लगे रहते हैं और वो परमात्मा से दूर ही रह जाते हैं। परमात्मा के काम में भक्त को कभी भी ये मन में नहीं आनी चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब तक हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं करते तो हमारी भक्ति भी अधूरी ही रह जाती है। एक समय इस दास के घर पे एक आर्य समाज से संबंधित एक 5वीं कक्षा का अध्यापक, वो हमारे ही उस कॉलोनी में सरकारी स्कूल में अध्यापक था, वो हमारे इस दास के ही मकान में रहा करता था किराए पर। बहुत अच्छा स्वभाव का आदमी था, बोलन चालन में बिल्कुल बहुत ही अच्छी आत्मा लगता था बर्ताव के अंदर। एक दिन पहले ये दास भक्ति मार्ग पर नहीं लगा था, तब उससे वार्ता होती थी तो वो अपने जैसा ज्ञान था उसको आरूढ़ होकर के मुझे सुनाता था। हम मान लेते थे कि भी जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया, वो नहीं मानते थे, कहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं, कोई रोग आदि ठीक भगवान नहीं कर सकता। नरसिंह जी की हुंडी जैसे भगवान ने आकर के 500 नोट दे दिए थे, कहता ये सब बकवास है, परमात्मा ऐसे नहीं करता, परमात्मा तो बस जैसा किया है वैसा ही फल दे देता है। जब इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ, फिर दास के साथ वो कृष्ण में हुए जो भगवान किया करता है। इस दास ने अपने आगे एक बैठक थी बनाई, उस बैठक के ऊपर एक अलग से पूजा स्थल बनाया, वो 5.5 बाई 15 फुट का गैलरी के ऊपर। उसमें आमने सामने 2 झांकी लगाई, खिड़की लगाई, विंडो, और उनमें एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें चूहे बढ़ करके प्रवेश कर करके, और मैंने जो बुक छिपाई थी ये भक्ति बोध टाइप की नित्यनेम वाली 2000, वो वहां एक तख्त पर रखती थी। चूहे बनकर उसको बढ़कर उसमें काट रही थी प्रवेश करके। पहले जब ये वो कुटिया बनाई ऊपर, ये दास 2 जाली ले आया था, माप कर ले गया था, और वो जब लगाने लगे तो वो छोटी रहेगी, छोटी भी लगभग 10 इंच एक तरफ से, 8 इंच एक तरफ से, ऊपर ठीक है, बराबर चौड़ाई में कम थी वो, या तो मेरे लखन में अंतर रह गया या उसके काटन में जो जाली काट के देता। ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाव के लिए लगाई जाती है विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी रह गई थी इस एक ही खिड़की के ऊपर, विंडो के ऊपर लगा दूं, ताकि इसमें से चूहे प्रवेश ना हो सके। ऐसा कहकर के मैंने अपने बड़े पुत्र जो 12-13 वर्ष की आयु का था उससे कहा कि तू और साथ में ये किराएदार है बेटा, इसको साथ लेकर के, एक और किराएदार वहां रहता था बिहार का, अनिल नाम था उसका, इस बच्चे के साथ लग के यहाँ सीढ़ी लगा करके और इन दोनों जालियों को ऊपर नीचे करके लगा दो। और जब पहले वो जाली लगा रहे थे वो दोनों ही बच्चे थे, उन्हीं के सहयोग से वो लगानी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा तो छोटी है जी। मैंने अपनी आंखों देखा, लगा कर इधर देखा इधर देखा, वो वास्तव में छोटी थी। मैं कहकर चला गया, बच्चे ने सामने एक जाली लगा रखी, दूसरी जाली वहीं पड़ी, वो हमने उठा करके स्टोर में डाल दी थी। और एक रेनी सीजन यानी वर्षा का ऋतु भी ऊपर से उतर गया था, उसमें कुछ जंग लगा हुआ था, नई नहीं थी, वो नई नहीं लग रही थी। और उससे पहले मेरे पूरे मकान में कोई ऐसी जाली हमने नहीं लगाई थी।
क्योंकि ये मन बहुत ऊट पटांग सोचने में तैयार हो जाता था, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो गया होगा। ये सब शिकंजे काट दिए इसके, सब इसकी पर काट दी परमात्मा ने मन की। ये विश्वास नहीं होने देता परमात्मा पर, और विश्वास हुए बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो मैंने आकर देखा, मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि आप, वो बच्चा तो खेलने चला गया लगा लगू कर उसने, कि ये बताओ वो जाली दो थी, एक कहाँ की, एक तो ये रखी और एक इन बच्चा ने लगा दी। मैं कहने लगा ये तो छोटी थी। उसको इतना पता नहीं था ये छोटी थी या बड़ी थी, वो हमारे ही बीच में था। वो कहने मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको सुबह से कहने लगी थी भाई तेरे पापा कह के गए हैं तू जाली लगा दे, लगा लो नहीं तेरे को गुस्सा होंगे। कहता ये 10 आध घंटा पहले लगा कर वो खेलने गया है। मैंने तुरंत बुलवाया, मैंने उससे कहा बेटा, मैंने उसकी माँ से कहा कि एक सच्ची बता, ये कोई बदलवा तो नहीं लाया जाली को? कि नहीं, मैंने उतार के दी है अभी इसको, 1 घंटा पहले डाली थी, स्टोर से निकाल लिया। मेरे तो पसीना आ गया कि हे प्रभु, सचमुच आप जैसे सुने वैसे ही मिले कबीर देव। लड़का बुलाया, वो किराएदार बुलाया, लड़के से कहा कि क्योंकि बच्चे भी भक्ति पर लग चुके थे, 2 वर्ष हो गए थे हमने नाम लिए ने। मैंने कहा कि बेटा परमात्मा कबीर जी की कसम खा, मेरे सिर पे हाथ रख कि तू जो कहेगा सत्य कहेगा। क्या हो गया पापा? ये बता तो ये जाली बदलवा के लाया है या वही है? कहने लगा ये वही जाली है, मेरी माँ ने उतारी थी, ये अनिल रहा, इससे पूछ लो। उसने भी यही कहा। तो मैंने उनसे याद दिला, उनको याद दिला के ये पहले हम लगाने लगे थे तो छोटी थी, अब पूरी कैसे होगी? पूरी होकर के ऐसे चौड़ाई में पूरी होकर के और 6-7 इंच और एक्स्ट्रा थी, ऐसे मुड़ी हुई, आज तक प्रमाण है वो। अब मैं तो गदगद हो गया भाई, मुझे मालूम है ये क्या हो गया और कैसे हो गया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पर। मैंने कहा ये दूसरी भी लगा देना। अगले दिन उन्होंने वो दूसरी भी लगा दी, वो भी सेम सती थी। उसके बाद इस दास का जीवन ही पलट गया कि परमात्मा के संविधान में ये होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अब मैंने सोचा कि ये जो आर्य समाजी टीचर है, अध्यापक है, इसको बता दूं। शास्त्री जी को आया था, वो 5वीं का अध्यापक था, हेड मास्टर, 5वीं तक का ही वहां स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक विचार रखता है, आज इसका पेटा भर दे, हम सारे परिवार वाले कसम खा खा के जचा देंगे और इसका कल्याण हो जाएगा। उसको बुलाया शाम के समय, अगले दिन जब वो अपनी ड्यूटी से आ गया। मैंने कहा देखो अध्यापक जी, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा था? कहने लगा ये कोई बात करते हो आप पढ़े लिखे हो, कोई इंजीनियर हो करके ऐसी रूढ़िवादी बातें करते हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो ये जाली लगी है, चलो मैं दिखाता हूं। ये 8 इंच छोटी थी और इन दोनों बच्चों ने, उसकी मम्मी भी वहीं पर, वो लड़का भी, और अनिल भी बुला लिया मैंने किराएदार, वहां ये पूछ लो उनसे। मैंने सारी कहानी बतानी चाहिए पर तो सिर पर सुई गई, 100 पर सुई गई उसकी। तो कहते आप ऐसी बकवादे मैं नहीं सुना करता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे अब करके दिखा। वो तेरा गजब हो, ये मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कर दिया, हम तो क्या भगवान ने ऐसा किया। मैं चुप हो गया, मैं नहीं बोला। माँ से मूड गया के माथा हमारे तो लड़ने तैयार हो गया। और कितना अच्छा आदमी दिखा था, एकदम मेरी उम्मीद से, मेरी आशा के विपरीत वो व्यवहार कर गया। मैं बिल्कुल खामोश हो गया भाई, इसके लिए बोलना तो एक लड़ाई को ही आगे बढ़ाना। मैं चुप हो गया बिल्कुल। तूने सोचा तक मकान मालिक नाराज हो गया तो ला गया फिर इधर उधर की बातें करने। देखो आप तो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, जेई हो, ये तो रूढ़िवादी लोग जो अनपढ़, उनको बकाया जा सकता है। मैं नहीं बोला, मैं बंटन देश पलट दें। कहने लगा देखो मैं सुनाता हूं एक महापुरुष कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद बड़े योगी थे और वो क्या करते थे, आसन पद्म लगा के योग अभ्यास से अपने आप को, अपने शरीर को ऊपर उठा लेते थे, छत के सिर मिलाकर वापस आ जाते थे। एक दिन रसोईया ने उसको देखा और 10-20 को बुलाया, सामने देखा खिड़की में से
तो महाराज जी नीचे से ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं छत के सिर लगा के। मैंने कहा कति झूठ, दोहड़ी झूठ, मैं नहीं मानता, आप करके दिखाओ, अब करके दिखा। हो गया दौड़ाबू। ये बोला तू पहले वाला रामपाल ना रह रहा, अब तो नारी कबीर पंथिया ने घना शाना बना दिया। कमाल के आदमी, नहीं बात स्वीकार करी, उठ कर चला गया। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के बोए हुए बीज हैं जो पुण्यात्माओं को गुमराह कर दिया। नशा पी कर लिख गया, जो उआ बाई जो मन में गंद बकवाद आई वाई ठोक दी, इसमें नरा कोबाड़ भर रखा है, बेहुदा ज्ञान जो किसी दृष्टिकोण से भी एप्लीकेबल समाज में नहीं किया जा सकता। और इसको अभी तक सिरोधार्य रखा करते थे। अब बुद्धिमान समाज इसको धिक्कार रहा है। पुण्यात्माओं, एक समय दो भक्त अपने घर में साधना करते थे, अपने झोपड़ी डाल रखी थी उन्होंने। एक ने 40 वर्ष हो गए थे साधना करते, उसकी दाढ़ी सिर के केस बढ़े हुए थे, बड़ा महापुरुष ऋषि नजर आता था। एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना प्रारंभ की थी। एक देवदूत आता था, वो उनसे प्रभु की चर्चा किया करता था, बड़े गदगद होते थे। एक दिन देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु, ऐसे ऐसे उस ग्राम में आपके 2 बड़े श्रद्धालु भक्त रहते हैं, आप में अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास है आपके ऊपर। भगवान ने कहा कि नहीं, उनमें से एक ही मेरा परम भक्त है, एक तो डोंगी है। तो उसने कहा कि हाँ, वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है। परमात्मा ने कहा नहीं, जो 40 वर्ष से लगा है वो पाखंडी है, उसको विश्वास नहीं है मेरे पे। अब देवदूत कैसे माने कि 40 वर्ष से जो दाढ़ी बढ़ाकर भक्ति कर रहा है और वो नौका उसको कह रहे हैं, वो सुन्न हो गए। भगवान ने सोचा कि देवदूत का जची नहीं, यह बात यकीन नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देवदूत, क्या आपने मेरी बात पर अविश्वास है? देवदूत ने कहा नहीं प्रभु, आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता, लेकिन हम जीव बुद्धि के लोग हैं, व्यक्ति हैं, मेरी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। परमात्मा बोला मैं करवाता हूं स्वीकार तेरे थे। आज आप जिस समय जाते हो उससे 2 घंटे देर से जाना, और जब वो कारण पूछे तो ऐसे ऐसे कहना, ठीक है, और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो फिर मुझे बताना। उनकी परीक्षा हो जाएगी कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली सांग है। देवदूत 2 घंटे दूर गया, देर से गया तो पहले गया वो 40 वर्ष वाले दूर है, क्योंकि उसको तो पक्का विश्वास था तो खरे आदमी पाओगा। उस 40 वर्ष वाले साधक ने कहा कि देवदूत, आज देर होने का क्या कारण है? आप नहीं आते हो तो हमारे भूख सी बनी रहती है, प्रभु की चर्चा होती है आपके साथ बैठ के, आनंद आता है, आनंद आता है। देवदूत ने कहा कि बताओ महात्मा जी, बताऊं तो जच्चे ना, और बिना बताए मेरा पच्चा ना, बतानी मना जरूर पड़ेगी। अग बता क्या बात है? आज भगवान ने कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी। क्या कर दी कि सुई के नाके में का जिसमें धागा डाला करें उसमें से हाथी निकाल दी। और भाई वो समय महात्मा जी निर्धारित था, मैं देखने के लिए रुक गया कि भगवान कैसे निकालेंगे। तो वो कहता है 40 वर्ष वाला साधक, कहते हैं देवदूत, ऐसी गोपोड़ पेल जो किसी का जच जा, ऐसी झूठ नहीं बोला करते, ये कभी हो सकता है? अरे बुद्धिमान, ये कभी संभव हो सकता है? अब देवदूत उस डांगर के मुंह का ना देखे, देख तेरा गजब हुई हो। भगवान पे अविश्वास और भक्ति का ढोंग कर रहा है। उठ कर चाल पड़ा, भगवान ठीक है कहते तो नरा पशु है। अब गया उस 4 साल वाले के बाद पास के, यूं तर्जुमा कंडेम पाओगा जब 40 साल वाले ने ये ऐसी व्याख्या दी है। उसने डरते डरते ने कही, भाई जवान बालक है, कदे घटना दे तुझे। बैठा रहा, उसने भी कारण पूछा देर से आने का, उसको भी ऐसे ही बताया गया। तो उसने पूछा कि क्या बात है बताइए। देवदूत ने कहा कि देरी ऐसे आने का कारण मैं बताऊं तो जच्चा नहीं, किसी का यकीन नहीं होता। ऐसी अनहोनी प्रभु ने की।
उसको देखने के लिए मैं देर से आ पाया, उसको देख कर आया। और वही नहीं बताऊं तो मेरे पर डटा जाना, बताऊंगा। तो वो कहने लगा बताओ क्या बात है। वो 4 वर्ष वाला कहने लगा बताओ क्या बात है। देवदूत ने कहा कि आज प्रभु ने 1 बजे ऐसे उस सुई के नाके में का, सुई के सुराख में का हाथी निकाल दिया। पर मैं तो असमंजस में पड़ गया, देखता ही रह गया। तो वो कहता 4 वर्ष वाला कि देवदूत भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए, या भी कोई अचरज की बात है। बोल सतगुरुदेव। तो सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस 4 वर्ष वाले साधक को। ने बोला धन है तेरे माता पिता को जिससे जन्म लिया। अब परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला दे सत सुमरण हो, जो 1,00,000 वर्ष का लेख जीवना भाई लेख है दरेना को। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कबीर जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे 1,00,000 लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करियो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है। ये वही भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। अन्य जो भी परमात्मा है, श्री ब्रह्मा, श्री रजगुण ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ब्रह्म परब्रह्म यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये परमात्मा केवल किए हुए कर्म का फल ही दे सकते हैं। इनके पास इसमें अब किए हुए कर्म के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु ही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। वो कब करते हैं? जब हम उनके चरणों में विधिवत मर्यादावत लग जाते हैं, आजीवन मर्यादा में रहते हैं। यहां पर दो शक्तियां हैं विशेष, जैसे ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल, और दूसरा ये पूर्ण ब्रह्म। इन 21 ब्रह्मांड में इन दो भगवानों की जो है विशेष सत्ता है। इस ज्योति निरंजन काल ने 2 बार तप करके, 2-3 बार तप करके यहाँ के ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और यहाँ सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की। इसलिए ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। यदि नियम का भंग ब्रह्मा करता है, विष्णु करता है, शिव करता है, इनको भी दंड भोगना पड़ता है। ब्रह्म करता है, इसको भी भोगना पड़ता है, पर ब्रह्म भी अगर अपने नियम भंग करता है उसको भी दंड परमात्मा देता है। जैसे आपने देखा, पढ़ा, आपका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण आपको भगवान श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी के चरित्र का मैं तो बहुत बार सुना हुआ है। विष्णु रूप में, विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी रूप में जब अवतरित हुए, उन्होंने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को धोखे से। उसका भी दंड भगवान श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ने भोगना पड़ा। जब वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए द्वापर युग में, उसी बाली वाली आत्मा ने जो उस समय में एक शिकारी रूप में अवतरित थी, यानी जन्म था, उसने एक जहर के विषाक्त जहर से बुझे हुए तीर से भगवान श्री कृष्ण जी का वध किया। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक,
कोई और है जो इन्हें भी सजा देता है, इनको भी दंड भोगने के, कर्म भोगने के लिए बाध्य करता है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम परमात्मा के विषय में बहुत अपरिचित हैं। हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। अब कृपा हुई है परमात्मा परमेश्वर की कि हम इस मार्ग को समझने लगे हैं। आज वर्तमान में जितने भी पंथ, संत, ऋषि, महर्षि, उन संतों और ऋषियों, उन संतों को छोड़कर के जो परमात्मा से, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है और परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी के अतिरिक्त जितने भी सदग्रंथ शास्त्र आप पढ़ोगे, जितने भी अभी तक हमें जो ज्ञान था, हम केवल कोई राम कह देता, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई रब, परंतु हमें ये नहीं मालूम था वो रब कौन है और किस रब के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस अल्लाह के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति थी हमारी कि जैसे आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले हिंदुस्तान जब गुलाम था और उसके भी 10-15 वर्ष तक ऐसे ही स्थिति चल रही थी। जनसाधारण इस बात से परिचित नहीं था, अशिक्षित ज्यादा थे। तो उसमें क्या था कि जैसे कोई अफसर आ जाता था, कोई अधिकारी आ जाता था गांव में, विशेषकर ये दास अपने स्थिति बताना चाहेगा क्योंकि हम ऐसे उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था थी। कोई भी अधिकारी आ जाता था, उसमें वहां कौन अधिकारी आते थे, या तो कोई पटवारी या कोई तहसीलदार आ जाता, भूल भटक का कभी कभी। हमारे क्षेत्र में नहर बनी हुई थी, बहुत पुरानी नहरें हैं, तो उन पे इसके जो सिंचाई विभाग के अधिकारी आते थे, तो वो उस समय एक रिवाज थी कि कैप डालते थे अपनी, जो है ना, एक उनका ऐसा वेशभूषा थी, या वैसे अपने किसी शौक से डालते थे। तो जो कैप डालकर आता था, जिसके सिर पे हैट होता था यानी टोप होता था, जिसके सिर पर हैट होता था, टोप, उसको कहा करते साहब आ रहा है। कौन साहब है? कि सिंचाई विभाग का, नहर महकमे का साहब है, साहब आ गया है, साहब आया हुआ है। अब उनको इतना पता नहीं था कि ये कौन साहब है और इसकी कितनी क्षमता है, केवल यही कहा करते थे कि साहब आ गया था, साहब आया था, ऐसे। तो अब हम शिक्षित हो गए हैं हिंदुस्तान में, बच्चा बच्चा, बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी शिक्षित है। आज हम इस बात से परिचित हैं कि कौन साहब कितनी पावर रखता है, इससे हमारा कहां तक का काम हो सकता है, इससे आगे ये नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी अधिकारी के पास जाते हैं जिससे हमारा काम बनना होता है। ठीक इसी प्रकार आज ये भक्ति मार्ग है। पूरा विश्व इस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित है, तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वैसे ये तत्व ज्ञान पहले से विद्यमान है, इसकी तरफ किसी भी ऋषि, महर्षि, संत की दृष्टि नहीं गई और वो समझ नहीं सके। तो इस तत्व ज्ञान के आधार से हमें सभी भगवानों की, सभी साहबों की सतिथि का, उनकी अक्षमता का, उनकी औकात का पता लग जाता है। अब जैसे हम मढ़ी पूजते, मैडी, मंडी, यादगारें पूजते, जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है, ये क्या दे सकता है, इसलिए पूजते हैं उसको। जब हमें ये पता होगा कि जो हम इसके पास जा रहे हैं, इसके पास ये पावर है ही नहीं, तो हम किस लिए जाएंगे उसके बाद द्वार पे? नहीं जाएंगे। हमारा काम बनना है
हमारा काम हमारा जो हमारे लेवल का काम जो है वो डीसी के सत्र का है, डिप्टी कमिश्नर के सत्र का। तो हम पटवारी के पास किस लिए जाएंगे, या हम तहसीलदार के पास किस लिए जाएंगे और उसको याचना करते रहें कि तो आप ही करोगे, आप ही हमारे सब कुछ हो, ये वो कर ही नहीं सकता। तो हम जब समझदार होंगे, हमें पूर्ण ज्ञान होगा, हम सीधे डीसी से मिलेंगे और अपनी प्रार्थना रखेंगे। इसी प्रकार जो हमारा काम होना किसी मंत्री से, डीसी के लेवल का भी सत्र का नहीं है वो, तो फिर हम मंत्री के पास जाएंगे, सीधे जाएंगे, क्योंकि ज्ञान हमें, और मंत्री के स्तर का नहीं है तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं है, सत्र का नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम अपनी भक्ति मार्ग के पूरे मार्ग को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये भगवान इतने हैं, ये भगवान इतनी पावर रखते हैं, ये इतनी रखते हैं, लेकिन ये बुरे नहीं है। कोई ये कहे कि हमने तो नहर महकमे के एससी से मिलन हो गया, हमारा उनसे मित्रता, तो उसी ये नहीं कि वे नीचे के महकमे के जेई या एसडीओ एक्शन कुछ भी नहीं है, उनको अपनी पावर रखते हैं, वो हमें बुरे नहीं लगते। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का मित्र ऐसी है, तो वो सब भाग भाग कर उसका काम भी करेंगे, निर्बाध कर देंगे, लेकिन उनके साथ शिष्टाचार और व्यवहार हमारा प्रॉपर रहना चाहिए। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक निमन सत्र के भगवान है, साहब हैं, और ये बुरे नहीं है, इनकी जितनी क्षमता पावर है वो अपना काम अवश्य करते हैं और बहुत ही निर्णायक करते हैं। ये परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। परम आत्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा है। ये हमारे से अच्छी आत्माएं हैं, इनके अंदर बहुत सद्गुण है जो जन साधारण के अंदर नहीं हो सकते हैं। फिर भी इनसे त्रुटियां हो जाती हुई है, वो अलग बात है। जैसे कल के सत्संग में सुना था, वो तो एक जीव संज्ञा में है, लेकिन जीव होते हुए भी ये शिष्ट ज्यादा है हमारे से, दया भी इनके अंदर अधिक है। तो कहने का भाव ये है हमारा कि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित हो जाएंगे, फिर हम अपनी साधना उसी तत्व ज्ञान के आधार से करेंगे। हम वो साधना नहीं करेंगे जो हमें यही काल के जाल में फंसाए रखा, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुखों से परिचित हो चुके हैं। पहले तो हम ये सोचा करते थे कि जो हमें ये कष्ट हो रहा है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कैंसर होगी, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से, तो हम ये सोचा करते थे ये तो ऐसा ही जीवन है, ये तो सब चलता रहे चलेगा। और इन ऋषियों महर्षियों ने भी ऐसा काम बिगाड़ रखे, कहते जन्म मृत्यु तो मिट ही नहीं सकती, तो सदा कांस्टेंट रहेगी। तो हमने संतुष्टि भी कर ली, वही तो बीमारी लग गई रहेगी, जन्म मृत्यु तो होती रहेगी। तो इसका कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा था कि ये दुख कष्ट, ये दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम जन्मते हैं, मरते हैं, बीच में जीवन काल में भी ना जाने कितने कष्टों से हम पीड़ित होते हैं। तो हमने ये मान रखा था कि ये तो होना ही होना है, ये तो होगा ही होगा। फिर हम ऐसे संतुष्टि करते थे जैसे किसी के 4 पुत्र हैं और उसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। वो फिर ऐसे स्थान पर जाता है जहां जिसके एक ही पुत्र था उसी की मृत्यु होगी, तो संतुष्टि इसलिए कर ले, इस तुलनात्मक तरीके से कर लेता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा, मेरा एक तो बचा हुआ है, इस बेचारे का एक ही था, वही चला गया। तो इसलिए वो राहत महसूस करता है, चलो मैं तो बचा हुआ, मैं तो इससे बहुत ठीक हूं, ये मेरे से भी दुखी है। ऐसे ही संतुष्टि करके हम अपना यहां टाइम पास कर रहे हैं। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं,
झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। एक भक्त आया, उसके एक ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके गुदा नहीं थी, टट्टी का रास्ता नहीं था। वो मेडिकल में कहने लगा मैं बहुत चिंतित हुआ, हे भगवान क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा क्या। बहुत ना उपदेश उसने बाद में लिया, फिर बताई अपनी हिस्ट्री। फिर वो गया वहां पर मेडिकल में लेके गया उसको, तो वहां उसने 4-5 केस और ऐसे ही मिले उस वार्ड में। वो बताता है कि फिर मैंने ये राहत की महसूस किया, मुझे कुछ राहत मिली। क्या राहत मिली कि मेरे जैसे और भी बहुत है। बताइए इससे क्या लाभ हो गया उसको। उसकी लड़की का तकलीफ है और वो बिल्कुल बहुत भयंकर है, इसी और भी पा गए तो उसको क्या राहत मिली। इन्हें बोला फिर मेरा दिल सा टिक गया। पुण्यात्माओं आड़त यहां पर तो ऐसा ही है, कोई विकल्प है नहीं। अपनी संतुष्टि एक दूसरे को देखकर हम दिल डांट लेते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, हमारे ज्ञान को नहीं स्वीकार करता। और कहंदा श्याम दोपहरे नू, ज्येष्ठ मास में, मई और जून में ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की गर्मी गिरती है। और उसके दोपहर में कितनी गर्मी होती है, 12 बजे के आसपास। हम जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग का नशा कर रखा है, वो कहीं पड़ा है, धूप में पड़ा है, उसको महसूस नहीं हो रहा तुझे धूप लग रही है, और पसीना पसीना बुरा हाल, जागाए हुए मरने की मृत्यु को प्राप्त हो जाए अगर ऐसे पड़ा रहे तो। उसको कोई भद्र पुरुष कहता है कि भाई तू यहां से उठ, बहुत गर्मी है, तुझे गर्मी लग रही है, चल तुझे छाया में छोड़ देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, जो रही है, कोई गर्मी वर्मी नहीं है। तो वो नशे में है, इतनी भयंकर पीड़ा को वो पीड़ा नहीं मान रहा। तो हम सभी इस काल के अज्ञान की भांग पी चुके हैं, इसलिए उस भांग के नशे में हम ऐसा बोलते रहते। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बहुत बड़े कूप में, कुएं में, और 1-2 मन 1 क्विंटल भांग घोल के गिर दे कोई, उस जल को जितने भी व्यक्ति पीवेंगे सभी को नशा होगा। और नशे वाला व्यक्ति से 100 मिले आपको, 100 के 100 एक जैसी भाषा बोलेंगे। तो काल ने अपने 21 ब्रह्मांड के कूप में अज्ञान की भांग डाल दी। इस अज्ञान की भांग में हम इतने उलझ चुके हैं, इतने नशे का प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है कि हम इसी सुख को सुख मान बैठे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।